उत्तर दिशा की ओर देखने लगे कि क्या देखते हैं, आकाश में धूल छा रही है। बहुत सारे पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे और आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य से युक्त हो गए। उसी समय कोल और भील वहां पर आते हैं, समाचार सुनाते हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई। कोल भीलों ने आकर कहा कि भरत जी अपने सब समाज के साथ में आए हैं मिलने के लिए, और श्री राम के कमल के समान नयन अश्रुओं से ऐसे भर गए जैसे शरद ऋतु में कमल भर जाता है। सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावन नाहि। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारो, कहत समय सम नीति विचार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम के मन में बड़ा आनंद हो गया है कि मेरा भाई लक्ष्मण मुझसे मिलने आ रहा है। श्री राम के मन में पुलकावली छा गई। श्री राम के नैन कमल के समान नेत्र अश्रुओं से, ये अश्रु जो है खुशी के हैं, आनंद के हैं, अश्रुओं से भर गए। सिया के पति श्री रामचंद्र जी सोच के वश में हो गए। पहले तो आनंद हुआ, फिर सोच हुई कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर किसी ने आकर बताया कि भरत के साथ में चतुरंगनी सेना भी है। भरत जी सेना के साथ में आ रहे हैं। यह सुनकर सीता श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। एक तो पिता का वचन और भाई भरत का संकोच। श्री राम अपने भाई भरत के स्वभाव को जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन शोक में है कि भरत क्यों आया है। श्री रामचंद्र जी अपने चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। क्यों आ रहा है भरत, क्या कारण है। ऐसा क्या हो गया कि भरत सेना के साथ में आज समाज के साथ में आ रहा है। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु है, सयाना है, और भरत मेरा आज्ञाकारी है, मुझसे अलग नहीं चलता है।
ऐसा सोचकर श्री राम को अपने मन में अपनी शंका का समाधान लगा। लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे नाथ, नाथ सुहृद सूठी सरल चित्त सिल स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति दीजिए जानिए आप समान। हे नाथ, आप सुहृद हैं, आपका हृदय इतना अच्छा है कि बिना ही जाने आप सबका परम हित कर देते हैं। आपका हृदय बड़ा सरल है, आप शील के और स्नेह के भंडार हैं, आप सब पर विश्वास करते हैं और अपने हृदय में सबको आप अपने ही समान जानते हैं। लेकिन मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। ये किसके बारे में कह रहे हैं? भरत जी के बारे में। किस प्रकार, मैं बताता हूं आपको। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई भरत नीति नत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। ये मूढ़ विषयी जीव होते हैं ना, ये आपके जैसे नहीं है राम जी भैया। जब इनको प्रभुता मिलती है, इनको राज्य मिलता है, तो ये मोह के वश, अज्ञानता वश अपने असली रूप में आ जाते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है। प्रभु आपके चरणों में भरत का प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। लेकिन वो भरत, अब वो भरत नहीं रहे। उनको सिंहासन मिल गया है, आपका पद मिल गया है, तो आपका पद पाकर वो धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं। कुटिल छोटे भाई भरत को ये हो गया है कि उनको राज सिंहासन मिल गया है, लगता है वो आज आपको मिटाने चले हैं। हमारा बुरा समय है भैया, हमारा बुरा समय जानकर कि हम वनवास में अकेले हैं, उनको राज्य निष्कंटक मिल जाए, उनके राज्य में कोई बाधा ना आए, वो बाधा को मिटाने आए हैं। ये दोनों भाई करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं करके सेना बटोर कर हमको मारने आए हैं। इस प्रकार की बातें लक्ष्मण जी कहते हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार क्यों लेके आते, ये क्यों सेना लेके आते। लेकिन भरत जी को व्यर्थ कौन दोष दे। ये सिंहासन मिलने पर, कुर्सी मिलने पर सारा जगत जानता है कि आदमी मतवाला हो जाता है। ये राजमंद बड़ा खराब है, कुर्सी का जो नशा है बड़ा खराब है। जो जिय होती ना कपट कुचाली के ही सोहाती रथ बाजी गजाली भरत ही दोसु दे को जाए जग बोराई राज पदु पाए। यदि इनके मन में कुचाल नहीं होती ना तो इस सेना लेके नहीं आते।
ये रथ घोड़े और हाथी लेके नहीं आते, लेकिन राज्य का राज सिंहासन का नशा इनके सर पर बोल रहा है। और ऐसा कौन नहीं है इस जगत में जिसको राज सिंहासन का नशा ना हो जाए। हाँ, आज भरत ने एक बात अच्छी नहीं करी, जो आपको असहाय जान लिया है। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निधिर राम जानी सहाय। आइए, एक कीनी नहीं भरत भलाई, निधिर राम जानी सहाय। समुझ परि सो आजु विशेष, समार सरोष राम मुख पेगी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमारी उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि भरत ने एक बात अच्छी नहीं करी है, जो भैया उसने आपको असहाय जान लिया है, निरादर किया है उसने आपका। पर आज संग्राम हो जाएगा। आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर उनकी ये बात भी समझ में आ जाएगी कि इस निरादर का फल कितना खराब होता है। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। उनके अंदर वीर रस जाग उठा, युद्ध की भावना जाग उठी। भूल गए नीति की बात, कहते कहते उनके मन में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण की रज को सर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना कुछ अनुचित नहीं होगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं करी है। आखिर कहां तक सहा जाए और कहां तक मन मार के रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है, तो फिर भैया मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका अनुगामी हूं, ये जगत जानता है। तो कैसे सहा जाए। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, हे भैया, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मानो वीर रस से वो सोते से जाग गए हों और युद्ध के लिए तैयार खड़े हों। सिर पर जटा बांध कर, कमर में तरकस बांध के, धनुष को सजाकर, बाणों को हाथ में लेकर कहते हैं कि आज मैं आपका सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा। आज मैं आपका सेवक बनूंगा और करके दिखाऊंगा, तो भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई आज रणशैया पर सोएंगे, आज उनकी मृत्यु हो जाएगी।
अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला अगला सारा क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही मैं सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में भरत को पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आके उसको आज बचाएंगे, सहायता करेंगे, तो भी मुझे राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध से तमाया हुआ देखकर, उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। आति सरोष माखे लगनु, लख सुनि सपथ प्रवान, सब लोकपति चाहत भवरी भगान। कि सब भागना चाहते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध इतना भयानक है, सब बचना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई को जान निहारा, अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय कर भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछिताई, कहि वेद बुध बुध ते नाहि। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो, अनुचित उचित खूब समझ कर बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं, जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। इस प्रकार की देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि ये तात, तुमने बड़ी सुंदर बात कही है, ये नीति बड़ी सुंदर है कि भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है, लेकिन जो अचबत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई, सुनत लखन भल सरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत शरीरा, बिनि प्रपंच महासुनाना देसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वो ही राजा राज के राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। कि ऐसा व्यक्ति जिसने साधुओं का संग ना किया हो, अगर ऐसे व्यक्ति को राज्य सिंहासन मिल जाता है तो वो मतवाला हो जाता है। ये लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है, ना ही देखा गया है।
अयोध्या के राज्य होने की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। भरत ही होई न राज मधु, बीधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांज सिकरनी, क्षीर सिंधु बिरसाई। कि भरत को अयोध्या का राज तो छोटा सा है, कि भरत को ब्रह्मा जी का या विष्णु का या महादेव का पद भी अगर मिल जाए तो भी भरत को मद नहीं होगा, भरत हमारा मतवाला नहीं होगा। उदाहरण देते हैं श्री राम, तिमिरु तरुण तरनि मिकु गलाई, गगनि मगन मकु मेघ ही मिलाई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, चहद क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या का राज क्या, भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तो भरत को कोई मद नहीं होगा, भरत को कोई नशा नहीं होगा, भरत हमारा मतवाला नहीं होगा। कि कितना भी अंधकार हो, अंधकार कभी सूर्य को निकल नहीं सकता, और ऐसा हो भी जाए कि हो सकता है कि आकाश बादलों में मिल जाए, बादलों में समा जाए, पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा क्यों छोड़ दे, हो सकता है किसी मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन मेरे भाई भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और सौगंध, पिताजी के सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में नहीं है। सुनि रघुबर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु कौन है, और कोई नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को, कभी कुल
अति सुख लायो ना जाने बखानी, यहाँ भर तो सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय, सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा, चले समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लगुबाई, समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिए सुनि मम नाहु, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवता लोग कहते हैं कि श्री राम के समान कृपा के धाम और प्रभु कोई नहीं है। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया।